पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, बच्चों के अरमान पूरे करते हैं। पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, बच्चों के अरमान पूरे करते हैं, क्योंकि माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं, क्योंकि माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्रम में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है माता पिता के भी कुछ अरमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं आज की कहानी। रात्रि के 12 बज चुके थे और नेहा बिस्तर पर करवट बदल रही थी, क्योंकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में सोसाइटी की औरतों के वे शब्द गूंज रहे थे जो मंदिर में सुन के आई थी। शाम को नेहा मंदिर में दीपक रखने गई थी तो वहां पर सोसाइटी की कुछ औरतें नेहा को देखकर बातें करने लगी। शर्मा आंटी बोली, अरे नेहा, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आंटी, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा ने इस प्रकार से बोली और पूजा करने लगी। और वो महिलाएं आपस में बात करने लगी कि देखो, अभी 6 महीने ही हुए बेटे की शादी को और बहू को साथ नहीं जाने दिया, अपने पास ही रख लिया। और क्या अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है सक्सेना जी की कि अकेले नहीं रह सकते? चावला आंटी बोली। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए शर्मा आंटी बोली, बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, वरना ऐसे थोड़ी ही होता है कि शादी के बाद बेटे बहू अलग अलग रहें। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि सोहम का ही कुछ चक्कर है वहाँ पर, तभी तो नेहा के साथ नहीं लेकर गया है। उनकी बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत वहाँ से चली गई। तभी से उसके मन में अनेकों सवाल आ रहे हैं। उसे सोहम का पर पूरा विश्वास है, लेकिन आज न जाने क्यों उसे बुरा लग रहा है। ये सोचती हुई नेहा उन बीते हुए दिनों को याद करने लगी जब सोहम से उसकी शादी हुई थी। नेहा और सोहम की शादी 6 महीने पहले हुई थी। जब वो शादी के बाद अपनी ससुराल आई तो सोहम ने उससे कहा कि नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा बोली, हाँ बोलो। सोहम, क्या बात है? मुझसे कुछ भी कहने के पहले तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सोहम बोला, नेहा, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं इतना अरेंजमेंट ना कर लूँ कि तुम, माँ, पापा और हम सब एक साथ रहें, तब तक तुम यहाँ माँ और पापा के साथ रहकर उनका ख्याल रखो। मेरी अभी ज्वाइनिंग हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब कुछ सेटल कर दूँगा। और नेहा ने सोहम की बात मान ली और यही सासू माँ और ससुर जी के पास रह गई। लेकिन सोहम भी 1 या 1.5 महीने में 1-2 दिन के लिए ज़रूर आता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज सोसाइटी की औरतों की बात से नेहा उदास हो गई। इतने में ही मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो सोहम का फ़ोन आया था। उसने बताया कि वो कल आ रहा है, सबके लिए कुछ सरप्राइज़ है। और आकर उसने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और बहुत जल्द ही सबको लेकर के यहाँ से जाएगा। नेहा ने सोहम को वो सारी बातें बताई जो सोसाइटी की औरतों ने उसके बारे में कही थी। नेहा ने से तो सोहम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन उन लोगों को जवाब देने की सोचा। तो अगले ही दिन उसने अपने यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें सभी सोसाइटी के लोग को बुलाया गया। शाम को जब पार्टी में सभी लोग एकत्रित हो गए तो सोहम ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यह पार्टी मैंने क्यों रखी है। तो आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा प्रमोशन हो गया है। यह पार्टी उसी के लिए रखी है। और सोसाइटी में जो लोग सोचते हैं कि मैं नेहा को अब आपके साथ क्यों नहीं लेकर के जाता, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक माता पिता जब अपने संतान को जन्म देकर उसे पालते हैं, उसकी अच्छी परवरिश करते हैं और उसके सुनहरे भविष्य के लिए व्यक्तित्व को संवारते हैं, तो उनके भी पीछे कुछ सपने होते हैं
वो भी सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज हम उनका भविष्य, उसका भविष्य बना रहे हैं, कल वो हमारा भविष्य संभालेगा। वो भी सोचते हैं कि उनकी बहू उनके साथ रहे, उन्हें भी बहू का सुख मिलना चाहिए। अपने माता पिता की यही इच्छा पूरी करने के लिए मैंने नेहा को यहाँ छोड़ा था, लेकिन अब मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम सब साथ रहेंगे। सोहम की बात सुनकर चुगली करने वाली औरतों के मुंह बंद हो गया था। सभी लोग ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करने रहे थे। सोहम के माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा हो गया था और नेहा भावुक होकर बस सोहम को देख ही जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमको प्रेरणा देती है कि क्या सिर्फ हमारी पढ़ाई सिर्फ हम तक सीमित रह करके आगे कोई रास्ते न खोजने के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर हमने पढ़ाई की है और उससे हमको कोई सफलता प्राप्त हुई तो वो सिर्फ हमारी सफलता ना होकर हमारे माता पिता के संघर्ष की कहानी होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी है। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।